नमस्कार, जय गुरु मानिक। आज के सत्र में कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इसको अन्यथा न ले, एक विचार है। इस विचार को आप सहमति देंगे और अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होंगे, ऐसी शिक्षक मित्रों से अपेक्षा करता हूँ। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्। शिक्षक तथा शिक्षण विभाग तभी गौरवशाली होगा जब राष्ट्र गौरवशाली होगा। राष्ट्र तभी गौरवशाली होगा जब शिक्षक अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम व समर्थ होगा। शिक्षक तब समर्थ, सक्षम, सफल होगा जब प्रत्येक छात्र में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में हम सब सक्षम होंगे। यदि छात्र राष्ट्रभाव, शिक्षण भाव से शून्य है, शिक्षण व राष्ट्रभाव से हीन है, शिक्षण के प्रति जागृति नहीं है, तो यह शिक्षक की, शिक्षण विभाग की असफलता है। शिक्षक शैक्षिक जागृति जगाने में, जागृति करने में समर्थ हो और सभी छात्रों में शैक्षिक भाव को जागृत करें। इसी के माध्यम से शिक्षक राष्ट्र का नवनिर्माण करने में समर्थ होगा। सामर्थ्यहीन शिक्षक असफल है। छात्रों के जीवन मूल्यों का निर्वहन करें हर शिक्षक का दायित्व है छात्रों के जीवन मूल्यों का निर्वहन करें। छात्र से छात्र, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, छात्र इसकी इकाई है। एक छात्र से समस्त राष्ट्र के भविष्य का निर्णय होता है। एक छात्र अगर से शिक्षाहीन हो गया, शिक्षकहीन हो गया, शिक्षाहीन हो गया, तो राष्ट्र क्या है, असफलता की ओर जाता है। एक जगह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक छोटी सी चिंगारी को अगर से हम नज़रअंदाज करेंगे तो एक चिंगारी समस्त राष्ट्र को जलाकर राख कर देती है। तो इसी प्रकार हम हमारे एक एक छात्र की ओर ध्यान देते हुए, हर एक छात्र के शैक्षिक विकास की ओर, शिक्षण विकास की ओर ध्यान देते हुए हम सबका दायित्व है। एक शिक्षक राष्ट्र के नवनिर्माण का बुनियाद बन सकता है। तो इस साल के, इस वर्ष के परीक्षा जुलाई तृतीय सप्ताह में होने ऐसे शिक्षण संस्थाएं बताई गई, शिक्षण विभाग द्वारा बताया गया है। तो इस परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न होंगे, क्या होंगे। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम के अनुसार हमको पढ़ाई करना है। हर एक गद्य को, हर एक पद्य को, हर एक पूरक वाचन गद्य को, एक एक व्याकरण के अंश को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। गद्य को पूर्ण रूप से पढ़ना है। गद्य के हर पंक्ति को पढ़ना है। गद्य में जितने भी महत्वपूर्ण अंश आते हैं हमने आप सभी विद्यार्थियों को बताया है। एक एक पंक्ति को पढ़कर बताया है हमने कि वहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो इस वर्ष क्या है, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। केवल बहुविकल्पीय प्रश्न। एक अंक के 40 प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। व्याकरण के जैसे के तैसे 8 अंक के प्रश्न होंगे। इस बार पाठ पूरक वाचन और पद्य को संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। इसलिए हमको क्या करना है, गद्य पद्य पूरक वाचन के एक एक पंक्ति को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है।
एक अंक के प्रश्नों की ओर पाठ के अंत में, गद्य के अंत में, पद्य के अंत में, पूरक वाचन के अंत में, पाठ के अंत में अभ्यास क्रम में जो एक अंक के प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। गद्य को संपूर्ण रूप से ध्यान से पढ़ें। क्या करना है, एक बार संपूर्ण गद्य और पद्य को ध्यान से पढ़ना है और इस बार परीक्षा के लिए रखे गए पाठ की ओर ध्यान दें। पाठ्यक्रम के अलावा दूसरे पाठों को नहीं पढ़ना है। प्रश्न पत्र में अधिकतर प्रश्न पाठ या पद्य की पंक्ति से लिए जाएंगे। एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है, एक एक पंक्ति पर ध्यान देना है और चिंतन करना है कि हमने क्या पढ़ा। कैसे बनाया गया है प्रश्न पत्र का प्रारूप? 3 भाषाओं को मिलाकर एक प्रश्न पत्र बनाया गया है। हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, इन तीनों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र बनाया गया है जिसमें हर एक के अंक 40-40 होंगे। एक प्रश्न पत्रिका में कुल अंक होंगे 120, 3 विषय को मिलाकर। उसी प्रकार से गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान का एक पेपर होगा। हर एक विषय के, गणित के 40, विज्ञान के 40, समाज विज्ञान के 40 अंक होंगे। तो इस तरह से 120 अंक का एक पेपर होगा। प्रश्न पत्र में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न और 1 जुलाई तीसरे सप्ताह में होना ऐसे तय किया गया है। केवल 2 पेपर होंगे। कोरोना की अगर से तीसरी लहर अगर बढ़ गई तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रश्न परीक्षा की तिथि आगे भी हो सकती है या उसी तिथि को भी हो सकता है। जैसे ही हमारा शिक्षण विभाग के अधिकारीगण हमें आदेश देंगे उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे। तो इतना कहते हुए मैं मेरे इस वक्तव्य को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय गुरु माणिक।